चलिए भाई, तो आज हम लोग पढ़ने वाले फिर से राज्य आंदोलन। ये दूसरा दिन है हमारा राज्य आंदोलन पढ़ने का। कल हम लोगों ने राज्य आंदोलन को शुरू किया था, तो कल जहाँ पर वो छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ आज फिर से। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो जो हम बात करेंगे आज फिर से 1967। देखिए कल 1967 वाला मैंने आई सपोज आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया था, वहीं पर से आगे बढ़ाता हूँ। एक दो पॉइंट छूटे भी हुए थे मेरे से 1967 में। और भाई देखिए आप लोग परीक्षा वाणी साथ साथ पढ़ते रहिएगा, जो भी है ठीक हो गया ना। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को वहाँ मिलेंगे, अगर कोई नहीं मिलता है तो उसको ऐड कर लीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1967 आप सभी लोग जानते हैं भाई, राज्य आंदोलन के क्रम में रामनगर में एक सम्मेलन का आयोजन कराया गया था। 1967 वो वर्ष था जब रामनगर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। और आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से यह जानते हैं कि रामनगर में जो सम्मेलन हुआ था, रामनगर सम्मेलन में कुछ बहुत मांगे करी गई थी। आई रिपीट, कुछ बहुत मांग करी गई थी। तो इसी में बोला गया था कि जो उत्तराखंड है उसको एक अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया जाए। तो आप लोग इधर सुनिएगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिएगा। ये तो हो गया हमारे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बात। 1967 में ही कल एक पॉइंट छूटा हुआ था, उस पॉइंट पर थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं। 1967 में 24 व 25 जून का दिन हुआ करता था। दैट वाज 24th एंड 25th ऑफ जून। 24 और 25 जून की तिथि थी। वर्ष यही था बच्चों 1967। इस समय में ध्यान से सुनिएगा, इस समय में यहाँ पर को पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। क्लियर होगा ना, परीक्षा वाणी का पॉइंट है। यहाँ पर को किसका गठन किया गया था? पर्वतीय राज्य परिषद। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, बस सुनते जाइए। अगर पूछेगा पर्वतीय राज्य परिषद का गठन, सुनते रहना मेरी बात को। अगर पूछेगा पर्वतीय राज्य परिषद का गठन तो आप बोलेंगे 1967। क्लियर हो गया? सुनते रहना, ये यहीं से स्टार्ट करिए आप लोग। कल मैंने एक दो पॉइंट बता भी दिए थे, बट 1967 के बाद यहां से स्टार्ट करिए। पर्वतीय राज्य परिषद का स्थापना की गई। दया कृष्ण पांडे जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है कि भाई बताइए अध्यक्ष कौन बने, तो आप सभी लोग बोलेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन बने? दया कृष्ण पांडे जी। क्लियर हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। दया कृष्ण पांडे जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा यहाँ देखिएगा, ये पॉइंट आप लोगों के जो मैं दो अगले पॉइंट लिख रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से परीक्षा वाणी में अवेलेबल नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि भाई उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप बोलेंगे गोविंद सिंह मेहरा। बोलिए उपाध्यक्ष किसे बोलेंगे आप लोग? गोविंद सिंह मेहरा। और याद रखेंगे गोविंद सिंह मेहरा को उपाध्यक्ष, गोविंद सिंह मेहरा, गोविंद सिंह मेहरा को उपाध्यक्ष बनाया गया। आप लोग समझ जाइएगा, गोविंद सिंह मेहरा को उपाध्यक्ष। नारायण सिंह नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्हें सचिव बनाया गया। ठीक हो गया? नारायण सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें सचिव बनाया गया। ये अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे, ये सचिव थे। तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? 1967, जब रामनगर में क्या चल रहा था? कांग्रेस का सम्मेलन। और याद रखेंगे इसके आगे उत्तराखंड जोड़ दिया जाएगा। मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनना। इसके आगे अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। इसी संस्थान को 1973 में, 1973 में इसके आगे उत्तराखंड जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 1973 में इसके आगे क्या जोड़ दिया जाएगा? उत्तराखंड। अगर पूछता है उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना, तो टिक लगाएंगे 1973। और पूछता है पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना, तो लगाएंगे 1967 रामनगर। बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया? बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ठीक हो गया ना? आप सुनिए, इसी के बाद उसके बाद क्या होता है? जब अब एक बात खुद सोचो, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हो चुकी है, समझ में आ रहा है ना? और याद रखेंगे बच्चों 1967 में दिल्ली में, 1967 में ही 1967 की कुछ बहुत घटनाएं आज हम पढ़ रहे हैं। देखो 1967 में दिल्ली में प्रवासी जो संगठन हुआ करते थे, दिल्ली में जो प्रवासी संगठन हुआ करते थे, प्रवासी संगठन आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि जो कौन हुआ करते थे? जो ट्रांसफर्ड हुए रहते हैं, जो माइग्रेट हुए रहते हैं। उत्तराखंड के लोग जो दिल्ली में रहते थे, इन लोगों ने भी क्या कर दिया बच्चों? सम्मेलन किया। और हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो अशोक मेहता द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुनते रहिए। और इस समय में कुछ बहुत मांगे यहाँ पर को भी क्या होने लगी? शुरू होने लगी। यानी कि बस मैं आपको बता रहा हूँ कि 1967 में ये स्टार्ट यहाँ से भी हो गया। 1968 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है फिर से। 1968 1968। अच्छा इसमें एक और पॉइंट आता है वैसे 1967 में, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। 1967 में एक और पॉइंट आता है कि पहली बार, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपसे। अगर पूछा जाएगा कि भाई बताइए पहली बार उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कब करी गई? मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना। अगर पूछा गया, चलिए 68 वाला फिर लिखते हैं। अगर कभी पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है बनना, फिर भी पूछ लेता है कि उत्तराखंड को एक केंद्र शासित प्रदेश या यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कब करी गई? तो आप बोलेंगे कि भाई ये प्रदेश की केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग 1967 मानवेंद्र शाह द्वारा ये मांग करी गई थी।
1967 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी मांग करेगी। समझ में आ रहा है ना? अभी आप लोग बस देखते रहिए, बाद में इसका एक पूरा का पूरा लेआउट बनाएंगे, इसको डिवाइड करते हुए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1968 1968 आंदोलन तेज, याद रखना। 1967 में दिल्ली में प्रवासी संगठन ने आंदोलन शुरू किया। 1968 का वर्ष महत्वपूर्ण है। 1968 में उत्तराखंड के लोगों ने, दिल्ली में एक क्लब है बोट क्लब, याद रखेंगे इसका नाम बहुत बार आएगा। दिल्ली में एक क्लब है, दिल्ली के बोट क्लब में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है ना? बोलिए क्या शुरू कर दिया? धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और याद रखेंगे ऋषि बल्लभ सुंदरयाल या ऋषि बल्लभ नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में, आई रिपीट, ऋषि बल्लभ की अध्यक्षता में कुछ आंदोलनकारियों की या प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी हुई। समझ में आ रहा है ना? तो अगर पूछता है तो याद रखेंगे आंदोलन के रूप में, हम ऐसा मान सकते हैं आंदोलन के रूप में यह लगभग प्रथम गिरफ्तारी थी। समझ में आ रहा है ना? आंदोलन के रूप में लगभग क्या हुआ करती थी? यह प्रथम गिरफ्तारी हुआ करती थी। समझ में आ रहा है ना? कौन हुआ करते थे? ऋषि बल्लभ सुंदरयाल। मैं बस लिख रहा हूं सिंपल तरीके से क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ऋषि बल्लभ सुंदरयाल, ऋषि बल्लभ सुंदरयाल, इनके अध्यक्षता में हम ऐसा कह सकते हैं, इनके नेतृत्व में जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पहली बार क्या दी? गिरफ्तारी दी। अब देखो 1967 में जब रामनगर में सम्मेलन हुआ था तो हमने पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया था। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दया कृष्ण पांडे इसके अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है। गोविंद सिंह मेहरा उपाध्यक्ष, नारायण सिंह क्या हुआ करते थे? इसके सचिव हुआ करते थे। अब क्या होता है बच्चों? पर्वतीय राज्य परिषद बन गई। अब देख रहे हो तुम, धीरे धीरे आंदोलन भी हो गए। इसके बाद जागी सरकार, जो मैंने कल ये पॉइंट नहीं लिखाए थे, अब मैं बताता हूं। इसके बाद जागी सरकार 1968 में ही, 1968 में ही इंदिरा गांधी की सरकार ने, याद रखिए मैंने बोला ना जितना भी कल 1967 तक नोट करिएगा, 1967 से ये वाला नोट करिएगा। समझ में आ रहा है ना? 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, याद रखेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक नियोजन की बात करी। जैसे मैं बोल सकता हूं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक अलग सेपरेट प्लानिंग की बात करी। किसने करी? इंदिरा गांधी ने। क्या बोला? पर्वतीय जो क्षेत्र होंगे उनमें क्या किया जाएगा? पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक नियोजन की मांग, यानी कि पृथक नियोजन की मांग को स्वीकार कर लिया गया या बात करी गई। समझ में आ रहा है? किसने? पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक नियोजन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप जो मैं बोल रहा हूं आप लोग अच्छे तरीके से इसके नोट्स बना लीजिएगा। पृथक नियोजन, नियोजन मतलब होता है बच्चों प्लानिंग, यानी कि अलग प्लानिंग की बात करी गई। और इसी के तहत, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसी के तहत ये जो पृथक नियोजन की मांग थी, इसी के तहत 1969 में तत्कालीन सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना करी। बोल किसकी स्थापना हुई? पर्वतीय विकास परिषद। अब आता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, पर्वतीय विकास परिषद। अच्छा एक बात बताओ, क्या लोग बाग आपस में मिलकर विकास कर सकते हैं? हम और आप अभी विकास कर सकते हैं? थोड़ा लड़का उत्तराखंड का है हमारे बस में? कौन कर सकता है? केवल और केवल सरकार। तो याद रखना विकास परिषद भी कौन बनाएगी? बोलो विकास परिषद कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी। राज्य परिषद, हमें राज्य बनाना है तो कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे। समझ में आया? राज्य परिषद लोगों ने बनाया और विकास परिषद किसने बनाई? सरकार ने बनाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाद में हालांकि इसका नाम बदलकर भी उत्तराखंड राज्य विकास परिषद कर दिया गया। मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना, इसका नाम बदलकर भी क्या कर दिया गया? उत्तराखंड राज्य विकास परिषद। उत्तराखंड राज्य विकास परिषद। मत उतना दिमाग में नहीं रखिएगा, हल्का हल्का सा दिमाग में रखिएगा। उत्तराखंड राज्य विकास परिषद। बस मैं आप लोगों को इतना याद कराना चाहता हूं कि 1967 में जो हमारे पास सम्मेलन होता है रामनगर में, इसमें जो हम लोगों ने अपने लिए एक पार्टी बनाई वो कौन सी थी? पर्वतीय राज्य परिषद। समझ में आया? जिसका नाम 1973 में आगे से क्या जोड़ दिया गया? उत्तराखंड। उसके बाद आप देख रहे हो कि किस तरीके से आंदोलन हुए। ये तीन बस समझने वाले हैं, इन तीनों में कुछ लिखना या नोट करना नहीं है। ये तीनों एक हिसाब से क्या है? आंदोलन है। 1967 में दिल्ली प्रवासी संगठन ने आंदोलन किया। समझ में आ रहा है ना? उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग भी करी, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, याद रख सकते हैं। 1901 में ऋषि सुंदरयाल, इनके नेतृत्व में क्या हुआ भैया? गिरफ्तारियां हुई। समझ में आ रहा है? ऋषिदेव सुंदरयाल के नेतृत्व में क्या कराई गई? गिरफ्तारियां हुई। पहली गिरफ्तारियां से मान सकते हैं, मैं सर्टेनली नहीं कह रहा हूं, प्रूफ्ड नहीं है, क्या पता उससे पहले भी हुए हो। 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक नियोजन, सेपरेट प्लानिंग की बात की जाएगी। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही 1969 में पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। कंफ्यूज नहीं हो गए ना? पर्वतीय विकास परिषद 69, पर्वतीय राज्य परिषद 67। ये बनाई हम लोगों ने, ये बनाई हमारे लिए सरकार। बताइए क्या इतने में कोई डाउट है किसी को? अगर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और एक बात बताओ, दोनों किसका रिजल्ट है?
पर्वतीय राज्य परिषद भी, पर्वतीय विकास परिषद भी। किसका रिजल्ट है? रामनगर सम्मेलन का। क्यों है? रामनगर सम्मेलन में आने के बाद हम लोगों ने बनाई, इस सम्मेलन के बाद हम लोगों ने आंदोलन किया और सरकार दबाव में आके सरकार ने यह बनाया। पूर्ण रूप से दबाव में नहीं, बस ये लॉलीपॉप था, मैंने आप लोगों को कल भी बताया। बताइए क्या आप लोगों को कोई भी डाउट है इतने में? अगर है तो बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1969 पीसी जोशी। देखिए इसमें थोड़ा सा कल आप लोगों में से किसी ने मुझे बताया था, तो 1969 में आगे चलकर देखिए कुछ राइटर्स बोलते भी हैं इनको प्रसाद चंद्र जोशी जी, ठीक हो गया ना, कुछ लोग पूरन चंद्र जोशी ही बोलते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ऑथेंटिक रूप में चलेंगे आगे को तो फिर से कौन आएगा यहाँ पर? वो पूरन चंद्र जोशी जी। तो कल जो आप लोगों को मैंने प्रशांत चंद्र जोशी जी बताया था, आप पूरन चंद्र कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम बात करेंगे, महासचिव भी रहे, मैंने आपको बताया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के 35 से 37 के दशक में, 1930s के टाइम में ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के क्या भी रह चुके हैं, सचिव भी रह चुके हैं। पूरन चंद्र जोशी कर लीजिएगा। 1969 याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरन चंद्र जोशी जी फिर एंट्री मारते हैं। इससे पहले पूरन चंद्र जोशी जी कब थे बताइए तो? यस 1955 में पीसी जोशी जी ने क्या करा था? हाँ बताइए बताइए। सर्वदलीय संघर्ष समिति। अच्छा इसका मतलब आप इस व्यक्ति को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर दिए। मैं फिर कह रहा हूं, देखो एक व्यक्ति के अगर थोड़ा सा नेचर को समझोगे ना तो काफी सारी चीजें याद कर सकते हो। पीसी जोशी ने 1955 में सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाई, डन है, सभी लोगों को याद है। फिर से 14 साल बाद 1969 में आए, वही बात, सर्वदलीय संघर्ष समिति यानी कि सब दल साथ में आके संघर्ष करते हैं। और इन्होंने इस समय क्या बोला पता है आप लोगों को? 1969 में बस व्यक्ति को याद किए, पीसी जोशी सबको एक ला रहे थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, पीसी जोशी क्या कर रहे थे? सबको एक ला रहे थे। इन्होंने क्या किया भैया, जितने भी प्रबुद्ध लोग हुआ करते थे, बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, इनको बोला एक विचार एक मंच। अगला 1969 में क्या बोला इन्होंने, पीसी जोशी जी ने? एक विचार और एक मंच। मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक विचार और एक मंच, यानी कि हम सबका एक ही विचार है, हम सबका एक ही विचार है। देखो इसी व्यक्ति ने 1955 में सर्वदलीय संघर्ष समिति, सर्वदलीय मतलब एक साथ, देखो तो एक विचार एक मंच। आदमी के नेचर को समझ रहे हो? आदमी सबको साथ में लेकर क्या करना चाहता है? आंदोलन करना चाह रहा है। और अगर पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो फिर आप लोग इसमें क्या लगा सकते हो भाई, एज्यूम कर सकते हो कि भाई ये व्यक्ति तो साथ लेके चलने वाला था, इसने इसकी स्थापना हो सकती है किया होगा, नाम को समझते हो। पीसी जोशी ने एक विचार एक मंच का क्या रखा, हमारे यहाँ प्रस्ताव रखा, या इन्होंने बोला कि ऐसा है सभी लोग साथ में आकर क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। और याद रखेंगे 1970 में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1970 में इनके द्वारा कुमाऊं संकल्प की स्थापना करी गई। बोलो किसकी स्थापना करी गई? कुमाऊं संकल्प। अरे बोलो 1970 में इनके द्वारा किसकी स्थापना करी गई? कुमाऊं संकल्प। अगर पूछता है कि भाई बताइए कुमाऊं संकल्प का आइडिया, विचार किसका था, क्या बोलोगे? पीसी जोशी। बताइए कुमाऊं संकल्प की स्थापना कब हुई? 1970, पीसी जोशी। कुमाऊं संकल्प की स्थापना किस विचार के तहत हुई, किस डायलॉग के तहत हुई? तो क्या बोलोगे? एक विचार एक मंच। क्लियर हो गया? पीसी जोशी 1955 सर्वदलीय संघर्ष समिति, और उसके बाद 1969 एक विचार एक मंच के तहत 1970 में कुमाऊं संकल्प। बताइए क्या आप लोगों को इतने में कोई डाउट है? और याद रखेंगे इसी वर्ष दिसंबर में पीसी जोशी जी द्वारा राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना भी करी गई। क्लियर हो गया? किसकी स्थापना करी गई? राष्ट्रीय मोर्चा। पीसी जोशी ने ही दिसंबर में, बोलिए कौन से महीने में? दिसंबर में राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना करी। बोलिए किसकी स्थापना करी? राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना करी है, राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को समझना होगा भाई इस चीज को। बताइए राष्ट्रीय मोर्चा कौन है? 1970 पीसी चंद्र जोशी जी, पीसी जोशी जी, और कुमाऊं संकल्प पीसी जोशी जी। बताइए कोई डाउट है आप लोगों को? बताइए। फिर से 1970 में बन गया। 1971 आगे चलते हैं, पहले बताओ इतने में कोई डाउट है? कल से आगे को खींचा हुआ है 1967 के बाद से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1971 जैसे बता रहे हैं ऐसे याद रखिए, समझ में आ रहा है ना? बाद में रिवाइज भी करवाएंगे तो और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, बट चीजों को ऐसे याद रखेंगे कनेक्ट करते हुए। ऐसा नहीं है कि बस आप लोग लिख दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा भाई। थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा चीजों को और समझिए, व्यक्ति की प्रवृत्ति को समझिए। समझ में आ रहा है ना? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1971 नारायण दत्त सुंदरियाल, पूरन सिंह डंगवाल, प्रताप सिंह नेगी, ये कुछ बहुत व्यक्ति हुआ करते थे, मुख्य व्यक्ति। 1971 में फिर से वही है, दिल्ली बोट क्लब। समझ में आ रहा है? दिल्ली बोट क्लब में नारायण दत्त सुंदरियाल, पूरन सिंह डंगवाल, इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता रहे हैं, अच्छे परीक्षाओं के लिए हो सकता है। नारायण सिंह जी हो गए हमारे पास, पूरन सिंह जी हो गए हमारे पास। समझ में आ रहा है ना? ये कुछ लोग हुआ करते थे आदि। इन सभी लोगों ने फिर से कहां पर को धरना दे दिया? बोट क्लब दिल्ली।
इन सभी लोगों ने फिर से धरना दिया बोट क्लब में। बोट क्लब में धरना दिया कहां पर को, दिल्ली के बोट क्लब में क्या दे दिया इन्होंने, धरना दे दिया। समझ में आ रहा है, उतना कोई खास पॉइंट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़े से अच्छे पॉइंट 1971 के बाद। अब हम बात करते हैं 1972 की। बताइए कब की बात करते हैं, 1972। फिर से सुनते रहना, 1970 का जो दशक है ये पूरा का पूरा दशक हमारा खाली ही रह जाएगा। क्यों रहेगा खाली, ये भी आप समझ रहे। देखो 1971 में तो वैसे भारत बिजी था। आज सभी लोग जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय मुद्दा पाकिस्तान लिबरेशन वॉर चल रहा था, बांग्लादेश बना 1971 में। समझो ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, आपको समकालीन घटनाएं, आपको कंटेम्परेरी पीरियड्स का ज्ञान होना अनिवार्य है। समकालीन घटनाएं समझते हैं आप लोग किस समय में देश में क्या चल रहा था, समझ में आ रहा है ना। जैसे हमने देखा 62 से लेकर 65 के दशक में कोई हुए थे ज्यादा कानून, 67 में आके बोला हम लोगों ने, समझ में आ रहा है ना। 67 से पहले हम कहां थे, 50 के दशक में थे। क्यों नहीं उसके बीच में 1962 का चाइना युद्ध, समझ में आ रहा है ना। 1962 में हम चाइना युद्ध में क्या थे, व्यस्त थे। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान लिबरेशन और हमने बांग्लादेश बना दिया, थोड़ा सा वहां बिजी थे। तो यहाँ पर वो हल्की सी घटनाएं होंगी, ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे को 1972। याद रखेंगे, अगर पूछता है कि भाई बताइए बोट क्लब में उत्तरांचल राज्य परिषद, ध्यान से सुनना, बोट क्लब में फिर धरना दिया गया 1972। मगर मैं क्यों लिखा रहा हूं, ये बोट क्लब का धरना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय में जो धरने का बैनर लगाया गया, ये मैं ऐसा बोलूंगा कि जो धरने का कारण बताया गया वह ये था कि भाई उत्तरांचल राज्य परिषद। किस बैनर तले करा गया बोलेगा तो उत्तरांचल राज्य परिषद। यह धरने का जो उद्देश्य था, धरना, उत्तरांचल शब्द से कब धरना दिया गया तो क्या बोलेंगे 1972। समझ में आ रहा है ना, उतना खास क्वेश्चन नहीं है। उत्तरांचल राज्य परिषद, उत्तराखंड नहीं, उत्तरांचल राज्य परिषद के बैनर तले क्या दिया गया बच्चों, धरना दिया गया। हल्का सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1972 की एक और इंपॉर्टेंट घटना है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। 1972, 2 जून 1972, याद रखेंगे 2 जून 1972, जो युवा कांग्रेस के व्यक्ति हुआ करते थे, याद रखेंगे युवा कांग्रेस के व्यक्तियों ने उत्तराखंड में, ध्यान से समझना मैंने कौन सा डेट बोली बताओ तो, 2 जून 1972, 2 जून 1972, युवा कांग्रेस या जिसे हम बोल सकते हैं उत्तराखंड युवा कांग्रेस के व्यक्तियों ने उत्तराखंड से गरीबी, आई रिपीट, उत्तराखंड से गरीबी हटाने एवं रोजगार देने की मांग के साथ दिल्ली में एक स्कूटर रैली का आयोजन किया। बताइए किसकी रैली का आयोजन किया, स्कूटर रैली। अगर पूछेगा, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है हम जा रहे हैं, यानी कि किसके रोजगार के लिए, कहां से गरीबी हटानी, उत्तराखंड वाले क्षेत्र से। जो हमारा कौन सा वाला क्षेत्र है बच्चों, उत्तराखंड वाला क्षेत्र। तो याद रखेंगे अगर पूछा जाता है स्कूटर रैली तो आप क्या बोलेंगे, अभी ऐसी बहुत सारी रैलियां आएंगी। अभी हम पढ़ेंगे प्रताप सिंह नेगी जी बाद में विधायक, उनके समय में हमारे पैदल मार्च चलेंगे बद्रीनाथ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से गढ़वाल से लेकर देहरादून तक, बहुत सारी चीजें आएंगी। बट क्वेश्चन वाइज आप लोगों को याद रखना है स्कूटर रैली का आयोजन कब करा गया, फिर 2 जून 1972। ये हल्की सी रैली थी, कोई खतरनाक है, स्कूटर में आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ रहे हैं। ज्यादा खतरनाक कब होगा जब पैदल आएंगे। अभी देखो धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ रहा है। पहले खाली धरना दिया इन लोगों ने, उसके बाद इन लोगों ने धरना दिया, बोला कि उत्तराखंड राज्य परिषद। इसी समय लगभग 2 जून को क्या भी निकाली गई है, स्कूटर रैली निकाली गई। चलिए यहाँ पर को जो बोट क्लब में धरना दे रहे थे, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन और बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों को एक व्यक्ति पता है, इंद्रमणि बडोनी, सभी लोग जानते हैं इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और वह पुस्तक इसी समय चर्चाओं में आई थी। एक पुस्तक है उनकी, पृथक पर्वतीय राज्य। बोलिए कौन सी पुस्तक है, पृथक पर्वतीय राज्य। ये ऊपर लिख लेंगे आप लोग कहीं पर को भी। इंद्रमणि बडोनी जी की एक पुस्तक है, इंद्रमणि बडोनी जी ने इसी समय एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, पृथक पर्वतीय राज्य। समझ में आ रहा है ना, पेपर में आ सकता है कि भाई बताइए पृथक पर्वतीय राज्य नामक पुस्तक किसकी है, तो क्या बोलिएगा आप, इंद्रमणि बडोनी जी। और इसी समय उस पुस्तिका का क्या भी हुआ था, प्रकाशन हुआ था। समझ में आ रहा है ना, इसी समय वो क्या कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि बुक क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। फिर वो इंद्रमणि बडोनी जी की पृथक पर्वतीय राज्य पुस्तिका। समझ में आ रहा है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1972 की घटना समझ में आ गई। 1973, अच्छा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, वही जो मैं आपसे बोल रहा था, व्यक्ति प्रताप सिंह नेगी जी। प्रताप सिंह नेगी जी के कुछ सोर्सेज में लिखा हुआ है, आपकी परीक्षा वाणी में भी लिखा हुआ है कि प्रताप सिंह नेगी जी विधायक, मगर मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक हो गया ना, आप लोग उसको फर्दर चेक कर लीजिएगा। वह विधायक नहीं होने के कारण वह एक सांसद थे। समझ में आ रहा है ना, वह 5वीं लोकसभा के सदस्य थे मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद है। क्लियर हो गया ना, बाकी एक बार आप लोग भी सर्च करिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। 1973 एक व्यक्ति हुआ करते थे गढ़वाल के, प्रताप सिंह नेगी जी। और याद रखेंगे प्रताप सिंह नेगी जी द्वारा बद्रीनाथ से बोट क्लब के लिए एक विशाल पद यात्रा निकाली। बोलो क्या निकाली है, बोलो बोलो क्या निकाली। इधर देखो, स्कूटर रैली निकली पहले 1972, पैदल यात्रा कब निकली 1900, बस याद करते रहो। 1973 में क्या निकली, बोलो
पैदल यात्रा निकली। और याद रखेंगे इसी पैदल यात्रा के समय में नारा दिया गया था कौन सा? दिल्ली चलो। समझ में आ रहा है ना? अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया बच्चों? 1973। बद्रीनाथ से कहां आ रहे थे लोग? दिल्ली। पैदल मार्च। बद्रीनाथ से कहां आ रहे थे? दिल्ली। बोट क्लब। बद्रीनाथ से कहां आ रहे थे? दिल्ली। पैदल मार्च था। नेतृत्व किसने किया था बताओ तो? प्रताप सिंह नेगी। प्रताप सिंह नेगी आप ऐसा बोल सकते हैं, चलिए अभी के लिए विधायक बोलिए, सांसद बोलिए, नेता बोलिए। प्रताप सिंह नेगी जी कौन हुआ करते थे? नेता हुआ करते थे, जिनके नेतृत्व में बद्रीनाथ से लेकर बोट क्लब तक एक पैदल मार्च निकाला गया। और याद रखेंगे आपसे पूछा जाएगा भाई बताइए दिल्ली चलो का नारा किस समय में दिया गया? तो वर्ष याद रखना है 1973। क्लियर हो गया ना? परीक्षा वाली भी क्रॉस चेक करिएगा, वहां पर वो भी दिया होगा। आई सपोज क्लियर होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1973 प्रताप सिंह नेगी जी। अच्छा, प्रताप सिंह नेगी से एक और क्वेश्चन बनता है, सुनो बढ़िया होगा। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि जो हमारे पास एक व्यक्ति थे मानवेंद्र शाह, 1957 याद है आप लोगों को? मानवेंद्र शाह द्वारा प्रथम मुद्दा कहां उछाला गया था? पृथक राज्य का संसद। बताया था मैंने आप लोगों को। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि उन्होंने ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी कृष्णाचारी, या हम ऐसा बोल सकते हैं कृष्णाचारी, जो उस समय में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे, उनसे वार्ता भी करी थी नहीं करी थी? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मुद्दा केंद्र तक मुद्दा ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? मानवेंद्र शाह। अगर पूछता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछा गया कि भाई बताइए पृथक राज्य का प्रथम प्रस्ताव, प्रस्ताव समझते हैं रिजोल्यूशन, प्रथम प्रस्ताव कौन ले गया संसद में? तो बोलोगे प्रताप सिंह नेगी। और यहीं पर से ये बात जस्टिफाई होती है। अच्छा, प्रस्ताव कौन रखेगा भाई? जो वहां का सदस्य होगा। प्रस्ताव कौन रख सकता है? जो संसद का, जो पार्लियामेंट का सदस्य होगा। तो याद रखेंगे यही बात जस्टिफाई करती है। समझ में आ रहा है ना? एक और लिखते हैं कि वो लोग विधायक थे, तो भाई संसद में प्रस्ताव थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा सा डाटा इनएडिक्वेट है, समझ में आ रहा है ना? इंटरनेट पे भी आप लोगों को डाटा थोड़ा सा दिक्कत करेगा मिलने में, फिर भी कोशिश करिए एक बार ढूंढने में, बट ये ऑथेंटिक है जो मैं लिखा रहा हूं। प्रताप सिंह नेगी जी द्वारा, याद रखेंगे प्रताप सिंह नेगी जी द्वारा प्रथम बार प्रस्ताव कहां लाया गया? प्रथम प्रस्ताव पेश कहां किया गया इनके द्वारा? संसद में। बोलो कहां पेश किया गया? पार्लियामेंट में। कहां पेश किया गया रे? पार्लियामेंट। संसद में प्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले कौन थे? प्रताप सिंह नेगी। और यार मुद्दा बोलेगा तो अलग है, पता है आप लोगों को कौन है? बताइए, समझ में आया? प्रताप सिंह नेगी जी। दो क्वेश्चन। 1973-74 में दिल्ली चलो, इन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली से यहाँ कैसे आए थे? पैदल, सॉरी बद्रीनाथ से दिल्ली कैसे आए थे? पैदल मार्च करने के बाद आए थे। और प्रताप सिंह नेगी जी 1974 में प्रथम प्रस्ताव कहां लाए? या संसद में। बताइए, कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। 1976 डायरेक्ट 1976 इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना? देखो अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, कई आंदोलन कर दिए हैं, कई सारी चीजें कर दी हैं, कोई आउटकम नहीं निकल रहा है। आपने देखा इससे पहले दो संगठनों की स्थापना, विकास परिषद बनाया, राज्य परिषद बनाया, कुछ हुआ फर्क? कोई फर्क हुआ? नहीं हुआ। सरकार ने विकास परिषद बनाया, कोई आउटकम नहीं। हम लोगों ने विकास परिषद बनाया, कोई आउटकम नहीं। अब बोला गया कि थोड़ा सा एडवांस सोचते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और 1976 में उत्तराखंड युवा मोर्चा का गठन किया गया। बोलो किसका गठन किया गया? ये बहुत जटिल टॉपिक है बच्चों, उत्तराखंड युवा मोर्चा। समझ रहे हो? उत्तराखंड, तुम बोलोगे सर अभी एक युवा मोर्चा आया था थोड़ी देर पहले वाले, कौन सा युवा मोर्चा था वो? पीसी जोशी वाला। कौन सा नाम बताओ तो? है युवा कांग्रेस। एक समझ में आ रहा है ना? युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया था? गरीबी हटाने के लिए क्या, कौन सी रैली निकाली थी? स्कूटर रैली। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा हुआ था कि पीसी जोशी ने दिसंबर में राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना की थी। कौन सा मोर्चा बनाया था? राष्ट्रीय मोर्चा। वो बस राष्ट्रीय मोर्चा था। ये क्या है? उत्तराखंड युवा मोर्चा। कंफ्यूज नहीं होना है। पीसी जोशी राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय लेवल का आदमी भी है पीसी जोशी, है कि नहीं है? राष्ट्रीय लेवल का आदमी। तो राष्ट्र, मैंने बताया था ना, वो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें क्या थे? वह महासचिव थे। अधिकार हमको राष्ट्रीय मोर्चा। मगर यहां हमने कौन सा बनाया? उत्तराखंड युवा मोर्चा। अगर पूछेगा कि उत्तराखंड युवा मोर्चा 1976 में अस्तित्व में आया उत्तराखंड युवा मोर्चा। और याद रखेंगे अगर पूछा जाता है उत्तराखंड युवा मोर्चा ने भी 1978 में बद्रीनाथ से बोट क्लब तक पद यात्रा निकाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया ना? इस समय भी क्या कहते हैं, बद्रीनाथ से लेकर युवा क्लब तक कौन सी निकली? हमारी पद यात्रा निकली। और याद रखेंगे इसमें बाद में जब ये लोग कहां पहुंचे, सुनते रहो बस, इंपॉर्टेंट है हल्का सा।
जब ये लोग वहां से लेकर बोट क्लब तक पहुंचे तो ऐसा कहते हैं इन लोगों ने, ये जो उत्तराखंड युवा मोर्चा के लोग हुआ करते थे, तुम खुद सोचो ना, देखो अगर तुम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे, स्कूटर रैली निकाली, कौन होंगे? युवा होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे बताओ? दिल्ली चलो, इनके साथ कौन होंगे? युवा होंगे। तो क्यों ना बाद में ऐसा विचार आया, हो सकता है कि एक क्या बना दिया जाए, युवा मोर्चा का गठन किया जाए। युवा मोर्चा ने क्या किया बच्चों? पहली बात तो पद यात्रा निकाली, इंपॉर्टेंट है। संसद घेराव का प्रयोग किया, संसद को घेरने का प्रयास किया, फिर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लोग डायरेक्ट आए दिल्ली और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? प्रदर्शन किया। और ऐसा कहते हैं इस समय में लगभग 12 महिलाएं 18 पुरुषों को कैद कर कुछ लोगों को तो तिहाड़ जेल भी भेजा था। समझ में आ रहा है ना? ऐसी मान्यता भी है, ऐसा भी स्रोत मिलता है कि कुछ लोगों को कहाँ भी भेजा गया था? तिहाड़ जेल। समझ आया? मगर अगर प्रथम गिरफ्तारी के साक्ष्य, क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया 1968 से पहले कोई गिरफ्तार हुआ था? 1968 से पहले कोई गिरफ्तार ऐसे में राज्य आंदोलन में? लगभग ना के बराबर। अगर 1968 ऑप्शन में मिलता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? वैसे इतना डिटेल क्वेश्चन, इतना छोटा सा अटपटा सा क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा नहीं, फिर भी वो अपने याद करने के लिए हम लोगों ने याद किया, वो बताइए। समझ में आया? उत्तराखंड युवा मोर्चा डन हो गया। 1976 में एक और चीज का गठन हुआ था वैसे, उत्तराखंड राज्य परिषद। समझ में आ रहा है ना? जो मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया, उत्तराखंड युवा मोर्चा, उत्तराखंड राज्य परिषद भी कब हुआ? 1976 में हुआ। समझ में आ रहा है? अब इतनी सारी चीजों को आप लोगों ने याद करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड युवा मोर्चा और उत्तराखंड कौन सी परिषद? राज्य परिषद। अब थोड़ा सा मशक्कत, जब आप लोग नोट्स बनाएंगे, इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं। अच्छा, कोई आउटकम निकाल रहा है, बस परिषद बनाते जाओ, काम करते जाओ। मगर अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखो। 1979, अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। पहले बताओ इतना समझ में आया? तामझाम समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? इतना समझ में आया? अब देखो लास्ट के 2-3 पॉइंट थोड़ा सा उतने खास नहीं है, बट फिर भी याद करना आप लोगों के लिए जरूरी है। और देखिए कुछ लोग मानते भी हैं, और ये बिल्कुल सही बात भी है, कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन सबसे टफ टॉपिकों में से एक। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि भाई बहुत ही खतरनाक, यानी कि हम लोग कंफ्यूजन से कंफ्यूजन होंगे, इसीलिए आप लोगों को हर एक चीज के पीछे तर्क दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग याद कर लें। और जिस दिन आप लोगों के अच्छे तरीके से नोट्स तैयार हो जाएंगे, उस दिन देखिएगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक कहानी बनाने की कोशिश करिएगा, अपने अनुसार कहानी बनाइए। मैं भी कहानी बना के बता तो दूंगा आप लोगों को, उसकी टेंशन नहीं है। बट देन ऑल्सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक वर्ष आता है 1979 का, सबसे महत्वपूर्ण वर्ष। 1979 से द्वितीय चरण शुरू मान लो। 1979 से आगे को कहानी एक तरफा याद रखनी है। 1979 से लेकर जो कहानी है आगे तक एक तरफा याद रखनी है। ध्यान से सुनिएगा। 1979 से लेकर ये मानो कि 1994 तक, 1994 में यहाँ पर को क्या होता है? 1994 तक एक तरफा कहानी है पूरी। 1994 में यहाँ पर को आरक्षण संबंधी आंदोलन भी चलते हैं। समझ में आ रहा है? उस समय तक उत्तराखंड की सरकार द्वारा, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लगभग 50% रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो 1994 में रिजर्वेशन का आंदोलन भी चलता है और राज्य आंदोलन तो चल ही रहा था। बाद में रिजर्वेशन का आंदोलन भी किसमें मिल जाता है? राज्य आंदोलन में मिल जाता है। तो मैं कह कहना चाह रहा हूं 1979 से लेकर 94 तक लगभग एक वे में इसको ले चलो। देखो 24 और 25 जुलाई की बात थी, 1979 24 और 25 जुलाई की बात थी और लगभग जो जगह थी वह मसूरी थी। 24 और 25 जुलाई की बात थी, लगभग जगह मसूरी थी। मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। बोलो किसका आयोजन किया जा रहा था? पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन सुनते जाना इधर पर से। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन करा जा रहा था। कहां करा जा रहा था? मसूरी में। क्लियर हो गया? दिन ये था और जगह थी मसूरी। मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। जो पर्वतीय जन विकास सम्मेलन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे द्वारिका प्रसाद उनियाल। बोलिए कौन अध्यक्षता कर रहे थे? द्वारिका प्रसाद उनियाल। अच्छा क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे द्वारिका प्रसाद उनियाल। समझ में आ रहा है ना? द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी सम्मेलन में याद रखेंगे, इसी सम्मेलन में एक बात उभर आई कि क्यों न केवल और केवल राज्य आंदोलन को नजर में रखते हुए, केवल और केवल राज्य आंदोलन को नजर में रखते हुए एक पार्टी का गठन किया जाना चाहिए। मैंने क्या बोला? इस सम्मेलन में एक बात सामने आई, क्यों न केवल और केवल राज्य आंदोलन को देखते हुए एक पार्टी का गठन किया जाना चाहिए। और इसी सम्मेलन से निकल कर आती है हमारी एक स्थानीय पार्टी जिसका उद्देश्य
जिसका लक्ष्य एक ही था, उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाना, और आप सभी लोग उस पार्टी से वंचित हैं, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसे हम बोलते हैं यूकेडी। पूछा गया सवाल है परीक्षाओं में, यूकेडी की स्थापना बोलेंगे 1979। उत्तराखंड क्रांति दल में शॉर्ट में यूकेडी लिखूंगा। उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना हुई 1979 में, और याद रखेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कुलपति देवीदत्त पांडे, डीडी पांडे को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा कि जो भैया ये एक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, तो डॉक्टर डीडी पांडे कुमाऊं विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कुलपति थे, या रिटायर्ड हमेशा कह सकते हैं कि कुलपति। तो डॉक्टर डीडी पांडे, देवीदत्त पांडे को क्या बनाया गया? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष बनाया गया प्रथम? उत्तराखंड क्रांति दल का। बताइए, समझ में आया? पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। देवीदत्त पांडे। क्लियर? अच्छा सॉरी, पंत मैंने पांडे बोल दिया, सॉरी देवीदत्त पंत। क्लियर हो गया? कभी मेरे को भट्ट और पांडे में कंफ्यूजन हो रहा है, पंत और पांडे है, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? कभी कभी हो जाता है। तो देवीदत्त पंत, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर नाता रहता है वो पांडे लोगों ने, तो पीछे पांडे याद आता है हमारे, तो यार भट्टी याद आते हैं बस। देखो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो डीडी पंत, देवीदत्त पंत। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो परीक्षा वाणी यहीं तक की कहानी बताती है, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। 1979 में यूकेडी का गठन बिल्कुल सटीक समय में हुआ। कैसे हुआ? बिल्कुल सटीक समय में। इसी के अगले वर्ष 1980 में, पूरी कहानी याद रखो भाई, बीच में थोड़ा सा ब्रेकरेज है, वो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट यहाँ पूरी कहानी है। 1980 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव, बोलो दे क्या थे? उत्तराखंड विधानसभा के, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, उत्तर प्रदेश विधानसभा के क्या थे? चुनाव थे। अब भाई पार्टी बनी है तो उम्मीदवार बनता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के क्या थे भाई? चुनाव थे। और याद रखेंगे इस चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल को पहली सफलता हासिल होती है। मैंने क्या बोला? इस चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल को पहली सफलता हासिल होती है। 1980 में रानीखेत सीट से जसवंत सिंह बिष्ट, बोलिए 1980 में कहां सी सीट से? रानीखेत सीट से जसवंत सिंह बिष्ट, रानीखेत सीट से जसवंत सिंह बिष्ट प्रथम विधायक चुने गए। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रथम विधायक यूकेडी से कौन बने? जसवंत सिंह बिष्ट। कुछ किताबें काशी सिंह एरी जी भी बोलती है, समझ में आ रहा है ना? मगर जसवंत सिंह बिष्ट ऑथेंटिक, समझ में आ रहा है? काशी सिंह एरी जी नहीं भाई, नहीं लड़े थे वो, बाद में डीडीआर से लड़े, हमारे ठीक है, रानीखेत नहीं गए हो। जसवंत सिंह बिष्ट क्या बने बच्चों? पहले क्या बन गए? विधायक। पूछा जा सकता है पहले विधायक कहां से? यूकेडी से। समझ में आ रहा है? उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल के पहले विधायक किसको बनाया गया? जसवंत सिंह बिष्ट। कौन सी सीट से लड़े थे यार? रानीखेत से, 1980। क्लियर हो गया ना? अच्छा एक बात बताओ, इंद्र सिंह नयाल याद है? कल पढ़ा था इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल ने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में पहला क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था, याद है? अच्छा एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर जा रहे कौन? जसवंत सिंह बिष्ट। तो बताओ, अब देखो क्लियर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। एक बार याद कराता हूं, देखो तो इधर देखो साइड में, बढ़िया याद है? इंद्र सिंह नयाल पढ़ाया था मैंने तुम्हें। इंद्र सिंह नयाल कब? 1954। इंद्र सिंह नयाल द्वारा 1954 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, बोलो तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में पहली बार प्रस्ताव रखा गया पृथक राज्य आंदोलन के लिए, पृथक राज्य के लिए। अच्छा अगर पूछेगा संसद में तो कौन? प्रताप सिंह नेगी। अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, प्रताप सिंह नेगी पहला प्रस्ताव संसद में रखा, और अभी पढ़ लिया। अच्छा ये तुम लोगों को कईयों को इसमें कंफ्यूज मत होना, विधान परिषद और विधानसभा तो पता है 2 सदनीय पालिका है उत्तर प्रदेश में अभी भी। भारत के अब केवल और केवल 6 राज्य ऐसे बचे हैं जहां 2 सदन है, समझ में आया? बाकी सब जगह एक हाउस है। एक हाउस होगा तो केवल और केवल विधानसभा होती है, विधान परिषद बस केवल और केवल 6 राज्यों में। अगर आपसे पूछेगा कि भाई बताइए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव, तो विधानसभा में प्रस्ताव रखने वाला कौन बोलोगे? जसवंत सिंह बिष्ट। बताओ क्या कोई डाउट है? जसवंत सिंह बिष्ट, ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करो भाई। जसवंत सिंह बिष्ट। क्लियर हुए तीनों पॉइंट? अच्छे तरीके से क्लियर है सभी लोगों को? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होगा लास्ट में डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये है ही डाउटफुल टॉपिक, ठीक है? पर फिर भी अगर कोई अच्छे सोर्सेज है, कुछ अच्छी बात है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में मिलकर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
1980 रानीखेत सीट से सर्वप्रथम जसवंत सिंह बिष्ट चुनाव जीत गए। और याद रखेंगे अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार प्रस्ताव किसने रखा, तो क्या बोलोगे, जसवंत सिंह बिष्ट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1980 का दौर क्लियर हो गया। 1980 में एक और इंपॉर्टेंट घटना हुई। 1980 सब यूकेडी अभी बनी हुई है, सब यूकेडी। 1980 में आप लोगों को एक नाम याद होगा, भारत की राजनीति में एक अच्छा चेहरा बताया जाता था, इंदिरा गांधी के बेटे। कौन, बताइए कौन? अच्छा, संजय गांधी कौन थे वे? यस, तो संजीव गांधी के बारे में हम बात कर रहे हैं फिलहाल। इंदिरा गांधी के बेटे कौन? संजीव गांधी। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट आदमी थे। संजीव गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आए। कब आए? 1980 में। अरे बोलो कब आए? 1980 में। 1980 में यूकेडी के 3 नेताओं ने, ध्यान तो सुनिएगा, उत्तराखंड क्रांति दल के 3 नेताओं ने, बोलो कितने नेताओं ने? 3 नेताओं ने संजय गांधी से मुलाकात करी। ने किससे मुलाकात करी? संजय गांधी। मगर हमारी तो किस्मत खराब थी, देखना कैसे। संजय गांधी से क्या करी? मुलाकात करी। अब संजय गांधी से जब मुलाकात करी, अब पहली बात तो ये पहले बता रहा हूं मैं, ये 3 नेता हैं, अलग अलग किताब के अलग अलग राइटर्स बोलते हैं 3 अलग अलग नेताओं के बारे में। सुनो, अच्छा बता दो पहले अध्यक्ष कौन थे? डीडी पंत जी। पांडे जी नहीं, डीडी पंत जी। एक तो डीडी पंत है ही, मुलाकात करने वालों में एक तो कौन है? डीडी पंत है ही। कुछ राइटर बोलते हैं दूसरे थे द्वारिका प्रसाद उनियाल, और दूसरे द्वारिका प्रसाद उनियाल, और अगले थे नित्यानंद जी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सुनते रहना। दूसरी किताब बोलता है डीडी पंत, और उसके साथ 2 अन्य व्यक्ति, जसवंत सिंह बिष्ट जो पहला विधायक था, और अगले हमारे कौन? काशी सिंह एरी जी। समझ में आ रहा है? तो मैंने बताया ना, अलग अलग राइटर अलग अलग बोलते हैं। ये 3 नेताओं में थोड़ा सा क्या है भाई? कंफ्यूजन। पहले तो बताओ डीडी पंत जी, दूसरे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी कौन? उनियाल जी, और तीसरे एक और नेता हुआ करते थे नित्यानंद जी। क्लियर हो गया ना? तीसरे कौन हुआ करते थे? नित्यानंद जी। एक सोर्स ये कहता है, दूसरा सोर्स कहता है एक तो डीडी पंत थे, भाई ठीक है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उनियाल जी की जगह कौन थे? जसवंत सिंह, जो पहला क्या था? विधायक। अरे चीजें क्लियर करो, पहला कौन था? विधायक। और नित्यानंद जी की जगह कौन थे? हमारे काशी सिंह एरी जी। काशी सिंह एरी जी। बताओ ये समझ में आया? काशी सिंह एरी जी। कोई डाउट है इतने में? अगर कभी पूछ लेता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना भाई। समझ में आ रहा है? कौन अच्छा प्रश्न बनेगा? ग्रुप सी में मुश्किल से आएगा, पीसीएस की दृष्टि से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। देखो, अब संजय गांधी से मुलाकात करी। ऐसा कहते हैं कि ये जो मुलाकात का सम्मेलन था 3 दिन तक चला। कितने दिन तक? 3 दिन तक मुलाकात चला। कांग्रेस के नेता कौन? एनडी तिवारी जी। समझ में आ रहा है? एनडी तिवारी को बुलाया गया, मगर इतिहासकारों के अनुसार एनडी तिवारी और नित्यानंद जी में थोड़ा सा मनमुटाव था, तो इन्होंने बोला वेल ठीक हो गया कि ऐसा है, तिवारी जी आएंगे तो वेल हम नहीं रहेंगे यहाँ। तो तिवारी जी आए और तिवारी जी लौट गए। समझ में आ रहा है ना? याद रखेंगे, तिवारी जी आए थे सम्मेलन के लिए कांग्रेस की तरफ से, मगर तिवारी जी को फिर क्या करना पड़ा? लौटना पड़ा। अच्छा, एक और आदमी जो केंद्रीय मंत्री हुआ करता था, जिसका नाम था हमारा, एक मिनट अभी दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, बताता हूँ। ठीक हो गया ना? एक और केंद्रीय मंत्री थे, इसमें इतने लोगों ने भाग लिया था। थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, समझना। उत्तराखंड क्रांति दल के कितने नेता? 3 नेता आए। कि किससे मुलाकात करने आए? संजय गांधी जी से आए। कांग्रेस की तरफ से भी आए कौन आए? तिवारी जी आए, एनडी तिवारी जी आए, नरेंद्र तिवारी जी आए, मगर उनको लौटना पड़ा। क्यों लौटना पड़ा? उत्तराखंड क्रांति दल से थोड़ा सा मनमुटाव के कारण। अरे मनमुटाव के कारण। क्लियर हो गया? और इसमें एक और व्यक्ति हुआ करते थे, एक और व्यक्ति, यस, इसमें एक और व्यक्ति हुआ करते थे। एक तो एनडी तिवारी, याद रख लो, थोड़ा सा डिटेल है। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था बूटा सिंह। ये केंद्रीय मंत्री थे उस समय। बोलो कौन थे रे? बूटा सिंह केंद्रीय मंत्री। बताओ, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात होती है, मुलाकात समझ में आई। मुलाकात में बात हुई कि मुलाकात में कहा गया, संजय गांधी ने इनको आश्वासन दिया, आने वाले समय में जब हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होंगे तो 2 सीटें तुम्हें दी जाएंगी। किसको बोला? यूकेडी को। यूकेडी को क्या बोला? 2 सीटें आपको हम देंगे, 2 सीटें हम आपको देंगे कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल आराम से, बढ़िया हो गया भाई साहब। और इतना भी बोला कि अब अगर अगली बार हमारी सरकार बनती है केंद्र में, इन्होंने क्या बोला? अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है, क्योंकि क्या बोलता है 79 के बाद तो हमारे पास मोरारजी देसाई आ गए थे, तो अभी जनता दल की सरकार चल रही थी, तो इन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो हम आपके लिए पृथक राज्य बना देंगे। किसने बोला ऐसा?
संजय गांधी ने क्या बोला, हम तुम्हारे लिए पृथक राज्य बना देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मगर आपको पता है हमारी तो किस्मत खराब है। 23 जून 1980, कुछ ही दिन बाद, कितने तारीख थी? 23 जून 1980, कुछ ही दिन बाद 23 जून 1980 एरोप्लेन क्रैश में कौन निपट गए? संजय गांधी जी। संजय गांधी जी की मृत्यु हो गई थी और ये पूरा का पूरा सम्मेलन और वार्ता और शर्तें और वादे धरे के धरे खत्म हो गया। यानी कि संजय गांधी के साथ हमारा 2 सीट और पृथक राज्य जो संजय गांधी ने एडॉप्ट किया था, दोनों का दोनों क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद कुछ समय तक निराशा छाई रही, समझ रहे ना। 1981 में ज्ञापन सौंपा गया यूकेडी की तरफ से, उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से। किसको ज्ञापन सौंपा गया? सरकार को। तत्कालीन जो सरकार थी उस सरकार को ज्ञापन सौंपा गया उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से। या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या सौंपा गया बच्चों? प्रधानमंत्री बोलो, सरकार बोलो, प्रधानमंत्री की सरकार है। ज्ञापन सौंपा गया और बोला गया कि क्या बना दो? एक पृथक राज्य बना दो। खाली ज्ञापन सौंपा गया। 1982 इंपॉर्टेंट ईयर, जब इंदिरा गांधी बद्रीनाथ की यात्रा पर आई। 1982 इस साइड लिख देते हैं। 1982 इंदिरा गांधी बद्रीनाथ की यात्रा पर आई। और याद रखेंगे जसवंत सिंह जो कौन थे? विधायक। बोलो कौन थे? विधायक। आप लोग शायद थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चलाने की आवश्यकता हो रही है, थोड़ा सा खींच रहे हैं। 1985 तक ले चलते हैं। जो आंदोलन मारकाट का दौर है, इसके बाद 2 क्लासें और लगेंगी सिमिलर तरीके से। आने वाली 2 क्लासों में आप लोगों का राज्य आंदोलन खत्म कर देंगे। जटिल टॉपिक है, 3-4 बार पढ़िएगा, बांट लीजिए अपने हिसाब से। फिलहाल आगे बढ़ लें, बाद में बताएंगे सारी की सारी चीजें। 1982 कौन आया भाई? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कहाँ आई थी उस समय में? बद्रीनाथ की यात्रा पर आई। इंदिरा गांधी जी कहाँ आई? बोलिए नहीं, बद्रीनाथ की यात्रा पर आई। इंदिरा गांधी बद्रीनाथ की यात्रा पर आए और 1982 में कौन? जसवंत सिंह बिष्ट। जसवंत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने इंदिरा गांधी से भेंट करी। जसवंत सिंह बिष्ट के नेतृत्व वाले एक मंडल ने, शिष्टमंडल ने इंदिरा गांधी से भेंट करी, या हम ऐसा कह सकते हैं वार्ता करी। और याद रखेंगे इतिहासकार हम ऐसा बोल सकते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा बोलते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते हैं कि ये जो मीटिंग थी ये लगभग 45 मिनट तक चली। कितने मिनट तक चली? अगर तुम्हें एक प्रधानमंत्री 45 मिनट दे रहा है राज्य आंदोलन पर, इसका मतलब क्या है? सरकार की मंशा साफ है, यानी कि सरकार क्या है? सपोर्ट में है। सरकार चाहती है कि पृथक राज्य बनाया जा सके। सरकार थोड़ा सा सपोर्ट में थी, यानी कि यहाँ पर से एक पॉजिटिव साइन दिखा। मगर उसके बाद मुलाकात करी, बस केवल और केवल क्या हुई? वार्ता। उसके कुछ समय बाद इंदिरा गांधी जी भी चल बसे। समझ आया? 84 के समथिंग। 1984 ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। देखो धीरे धीरे जिसको भी ज्ञापन देंगे, धीरे धीरे बाद में कहानियां खत्म होते जाती हैं। समझ में आ रहा है ना? 1984 ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। अच्छा क्वेश्चन। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा लगभग 900 किलोमीटर, बोलो तो कितना किलोमीटर? लगभग 900 किलोमीटर की क्या निकाली? एक रैली निकाली। कौन सी रैली निकाली? साइकिल रैली। आप सभी लोग जानते हैं 900 किलोमीटर की क्या निकाली गई? एक साइकिल रैली निकाली गई ऑल स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा। मांग वही पृथक राज्य। और याद रखेंगे 1985 क्लियर हो गया ना? 1985 क्योंकि 84 में तो इंदिरा गांधी जी चल बसी। 1985 अगले कौन बने? राजीव गांधी नैनीताल आए थे। 1985 में राजीव गांधी कहाँ आए थे? नैनीताल आए थे। और याद रखेंगे राजीव गांधी को भी एक ज्ञापन दिया गया। मैं बोल रहा हूँ बस ज्ञापन है, ये कुछ नहीं है। राजीव गांधी को भी क्या दिया गया बच्चों? एक ज्ञापन दिया। किसके द्वारा दिया गया? राजीव गांधी नैनीताल आए और इनको भी यूकेडी द्वारा एक क्या दिया गया? ज्ञापन दिया गया। यूकेडी ने ज्ञापन दिया और ये ज्ञापन वाली कहानियां यहीं तक संबलित। समझ में आ रहा है? ज्ञापन देने की। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बीच का जो है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी 1994 के समथिंग से उत्तराखंड में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो जाते हैं और उन्हीं आंदोलनों के साथ हमारा राज्य आंदोलन भी आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा बीच में हम लोग यहाँ पर को रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव सरकार आई सपोज उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, तो थोड़ा सा पहले उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे बाकी और उत्तराखंड राज्य आंदोलन। पहले बताइए कितना समझ में आया? फिर ज्यादा बर्डन हो जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों। समझ में आ रहा है? मैंने बोला इसके बाद 2 क्लास है मिनिमम या 3 क्लास है मैक्सिमम से मैक्सिमम। मगर ऐसा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट्स बना के समझना है और एक बार समझ लिए कभी कंफ्यूजन नहीं हो। बताइए क्लियर हुआ? चलिए इसको आज इस लेक्चर को यहीं पर तक रखते हैं। इसको किसको? हमारे राज्य आंदोलन को।